हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, हम 11वीं क्लास की हमारी जो मैथ है 1.4 की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों उसके हम लोग बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पर जाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सवाल पर जाते हैं तो हम अटक जाते हैं। इसलिए बच्चों आराम से समझते हुए हम लोग एक एक सवाल को करेंगे, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ इसके बेसिक के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए। जो वह समुच्चयों का सम्मिलन। मैं कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा, हर एक चीज जो समझाऊंगा वो उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आज इस एक्सरसाइज में हमें टॉपिक जो सीखना है वो वेन आरेख के बारे में भी सीखना है। तो वेन आरेख बहुत आसान चीज होती है, वो मैं आपको टॉपिक वाइज फिगर बना के समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सम्मिलन। सम्मिलन का अगर डिकोड किया जाए, अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। सम्मिलन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इस वर्ड्स का डिकोड अगर करोगे तो जोड़ना या साथ में लिखना, ठीक है। ये आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई चीज़ रटवाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। बाकी मैंने पूरी क्लास 11वीं की मैथमेटिक्स करा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। तो देखो, यदि सम्मिलन क्या होता है बच्चों, यदि ये हमारे पास एक सेट है, सेट मतलब समुच्चय, जैसे मान लो 1 2 3 है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें है कि 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है। ये चीज है। तो हमें क्या करना है, सम्मिलन। सम्मिलन को ना, सम्मिलन को यू से दर्शाया जाता है, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अगर मैं लिख के दिखाऊं ना सम्मिलन, इस वाले को ना यू से दर्शाया जाता है, यू, यूनियन, ठीक है। सम्मिलन का मतलब, तो हमें अगर निकालना है ए यूनियन बी, तो यहाँ आ जाएगा ए 1 2 3, ये आ गया यू, यूनियन मतलब सम्मिलन 3 4 5 6। तो सबको ना एक साथ में लिख देना होता है, एक साथ में, जैसे 1 2 3 यहाँ से आ गया, और यहाँ पे फिर से 3 है। 3 एक बार आ चुके तो दोबारा नहीं लेना है, उसके बाद 4 5 6। तो ये हो गया सम्मिलन, ए बी का सम्मिलन, ए यूनियन बी ये होता है, ऐसे निकाला जाएगा। कितना आसान है, आप खुद देखो, है कि नहीं, बहुत ही आसान है। अब अगर मैं इसको समझाऊँ आप लोगों को, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ वेन आरेख की मदद से, ठीक है। दोस्तों देखो बच्चों, एक आयत होता है, एक आयत, ये जो आयत होता है ना, ये हमारा होता है यू, सार्वत्रिक समुच्चय। ये जो होता है ना, ये आयत, ये हमारा होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, प्रश्नावली 3 में आपने पढ़ा होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें सभी, जितने भी आपके पास सेट है, उन सब के जो मेंबर्स हैं, जो 1 2 3 3 4 सारा इसके अंदर होगा, तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब देखो बच्चों, ये हमारा ए है, ठीक है। पहले ए के अंदर कितने पद हैं, 1 2 3, 1 2 3। और बी के अंदर कितने हैं बच्चों, 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये मेरा पूरा ए है, ठीक है, नीले के अंदर 1 2 3, और 3 4 5 6 ये काले के अंदर मेरा बी है। ये 3 दोनों में था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो इस हिस्से को पता है क्या कहते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, ये उभयनिष्ठ भाग है। 3 हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए और बी में उभयनिष्ठ है। अगला जो टॉपिक है वही है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसे मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ये जो 3 है ना, ए और बी का सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसको दर्शाया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ, इस वाले हिस्से को। ये है वेन डायग्राम, ठीक है। इस वेन डायग्राम में ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ए और बी का उभयनिष्ठ वाला भाग है, ठीक है। समझ में आ गया। बताइए मेन चीज, सम्मिलन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। अगर आपके पास कोई अलग अलग समुच्चय दे रखे, उन सभी, यहाँ तो मैंने 2 लिया, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, सबको एक साथ ले देना। कोई पद अगर रिपीट कर रहे हो उसे एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं। तो इसे कहा जाता है समुच्चयों का सम्मिलन। आसान टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
तो इसको नोट, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ कहते हैं। देखिए बच्चों, यदि ठीक है मैं लेता हूँ, आपके पास एक समुच्चय है, हमारे पास सपोज करो 1 2 3 4, और हमारे पास बी समुच्चय है 3 4 5 6, ठीक है। और हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ज्ञात करो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसका मतलब है ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए लिखेंगे प्रॉपर 1 2 3 4, फिर यहाँ आ जाएगा बी 3 4 5 6। तो देखो बच्चों, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 है, तो 3 और 4 ये हमारा क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर इसका हमें वेन डायग्राम बनाना हो बिल्कुल बना देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये मेरा क्या है? यू है, ये मेरा ए, ये मेरा बी। इसको ए से दर्शाते हैं, इसको बी से दर्शा देते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 4 है, बीच वाले हिस्से में 3 4 आएगा, ये उभयनिष्ठ है ना। और इधर वाले में क्या है? 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, यहाँ आ जाएगा 1 2, 3 4 आ चुका है, यहाँ आ जाएगा 5 6, ठीक है। और ये जो हिस्सा है मेरा, ये क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। और ये जो पूरा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है एक्चुअली? ये ए यूनियन बी, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी, होनी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। कहीं पे भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगले टॉपिक में आ जाते हैं, वो है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकाला जाता है वो मैं वही आपको सिखाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लो यदि ये हमारे पास मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर मतलब घटाना। जैसे आपको निकालना है ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। इससे आसान कुछ नहीं होता, इससे आसान कोई समझा भी नहीं सकता पूरे यूट्यूब में। बाकी लोग आपको पढ़ा नहीं होंगे, वो रट्टा मार के आते हैं, पूरा लिख देंगे ये है पूरा डेफिनेशन ये वो, और फिर आपको पढ़ाने लग जाएंगे, है ना। उसमें आप उलझ के रह जाओगे। क्लास 11th को और 12th को पढ़ाना क्लास 10 के कंपैरिजन में अलग टास्क है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स से क्लास 11 12th की मैथमेटिक्स डिफरेंस है पूरा, और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पढ़ाता हर एक टीचर है, लेकिन हर एक टीचर का जो पेडागोजी होती है पढ़ाने की वो अलग होती है। तो आपको अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है जो आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा है और आसान तरीके से समझा पा रहा है, रटवा नहीं रहा है आपको चीज़ों को, वो ध्यान में रखना है। तो देखो ठीक है, ये ए बी है, तो अगर मुझे ए बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि ए में से अगर बी का कोई पद है ना उसे हटा दो। सिंपल, देखो रटना नहीं है, पहले ए लिख लो 1 2 3 4, और बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ है। अब इसका मैं वेन डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब क्या है कि ए में से बी के पद हटा दो, अगर कुछ है तो बी के, जैसे यहाँ पर देखते जाओ 3 है, 3 को हटा दो, यहाँ 4 है, 4 को हटा दो, 1 2 तो है ही नहीं और कोई बात हट नहीं सकते। तो यहाँ से कौन से पद बचे? यहाँ से बचे 1 और 2, ये होगा ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो बी क्या है हमारे पास? बी पहले लिख देंगे 3 4 5 6 7 8। अब आपको ए घटाना है, ए के पद हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है, तो यहाँ से 3 हटेगा, यहाँ 4 है, यहाँ से 4 हटेगा, यहाँ 5 है, यहाँ से 5 हटेगा। क्या पद बचे? 6 7 8, ये पद बचे आपके, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि बेटा मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगा,
वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तो बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। तो देखो पहले इसका बनाऊंगा मैं, ठीक है, पहले इसके बनाऊंगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन परीक्षा में वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहली चीज़, ये हमारा यू है, यहाँ हमारा ए होगा और यहाँ हमारा बी होगा। देखो ये इसे मैं लिख भी देता हूँ, ये ए है ये बी है, और ये वाला हिस्सा क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखो सबसे पहले इसमें कुछ ओवरलिस्ट है क्या, 3 4 5 3 4 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 4 5। यहाँ पर आ गया 1 2, ठीक है, और इधर क्या बचा 6 7 8, 6 7 8, सिंपल। अब हमें हमारा ए माइनस बी क्या आया था, देखो ए माइनस बी 1 2 है, तो ये वाला जो हिस्सा है मैंने इसको शेडेड कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने शेडेड किया है, ये है आपका ए माइनस बी, ठीक है, और इसको मैं ब्लू से शेड करता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये मेरा हिस्सा क्या है, ये जो ब्लू से मैंने शेड किया है, ये है मेरा बी माइनस ए। 6 7 8 6 7 8, बताओ आ गया आपको समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आसान एक्सप्लेनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी अगर चीज़ों को खींचना है रबड़ की तरह, तो उसको खींच के तुम 2 घंटे बढ़ा लो, है ना, उससे फालतू में। सबसे अनमोल चीज़ दुनिया में पता है क्या है, पैसा नहीं, समय। तो समय की कदर होनी चाहिए। जो चीज़ हम 2 मिनट में सिखा सकते हैं बच्चों को, उसमें 20 मिनट क्यों घुसड़ना, है ना। तो ये चीज़ गलत होती है। जब कोई चीज़ एकदम सिंपल, उसे सिंपल ही रखो, फालतू में बात का बतंगड़ मत बनाओ, है ना, ये मेरा मानना है। अब अगला टॉपिक आता है असंयुक्त समुच्चय। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएंगे अभी कि भैया असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। देखो बच्चों, यदि आपके पास 2 समुच्चय हैं, यदि ए व बी समुच्चय हो तो, और ये जो समुच्चय कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय। ए व बी समुच्चय हो तो, ठीक है, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ध्यान रखना, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। और बी, ए और बी क्या हो, अरिक्त समुच्चय, ठीक है। देखो ये सब चीज़ मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को पूरी पढ़ा रखी, 11th की मैथ 12th की मैथ बच्चों पूरी इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रखी, हिंदी मीडियम की भी पढ़ा रखी ऑलरेडी। ये हमारी नई सीरीज है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। यदि हो तो, यदि अगर ए और इंटरसेक्शन बी करूँ और वो 5 के इक्वल आ जाए, तो ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दीजिए सर, हमें उदाहरण के बिना कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही कहता सर उदाहरण दो। जैसे मेरे पास है ए है हमारे पास 1 2 3, और बी मेरे पास है ए बी सी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ ओवरलिस्ट है, कुछ भी ओवरलिस्ट है इनमें नहीं है, 5 है। अतः ये जो ए और बी है ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय। ये क्या है बच्चों, असंयुक्त समुच्चय। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। उसके बाद अभी हमने क्या सीखा, यूनियन सीखा, सर सम्मिलन सीखा अभी हमने, और अभी आपने हमें सर्वनिष्ठ भी सिखाया, इंटरसेक्शन। तो इनमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट्स बहुत सिंपल हैं, तो लगे हाथ दोनों का मैंने एक ही जगह लिखा ताकि बच्चे कंपैरिजन कर पाएँ। देखो बच्चों, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही होती है। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही होती है। आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होती है, साहचर्य नियम का ये पालन करता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन वाला भी, ठीक है, चाहे तुम ए यूनियन बी यूनियन सी करो या ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो पहले, ठीक है। ए यूनियन 5 ए के बराबर होता है और 5 इंटरसेक्शन ए 5 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ए यूनियन ए के बराबर होगा और खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सार्वत्रिक समुच्चय है और आप यूनियन ले रहे हो ए के साथ, तो बड़ा वाला आएगा हमेशा, सार्वत्रिक समुच्चय बड़ा होता है।
और इंटरसेक्शन की बात होगी यहाँ पर, ये सार्वत्रिक समुच्चय है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला आता है। यू सार्वत्रिक समुच्चय हमेशा बड़ा होगा तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला आता है, ये ध्यान रखिए। तो ए आएगा। इस पर मैंने ये वाला नियम एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी नियम से सॉल्व होंगे क्लास 11 में, 12th में, जेई के क्वेश्चंस में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ट्रिक क्या है याद करने का, ए के साथ बी आएगा लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर ये वाला चिन्ह आएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी आएगा। 2 बार मुंह से बोलो, 5 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक टॉपिक मैंने लिख लिया है, समुच्चय का पूरक, तो इसे भी मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको 1.5 में मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो 1.5 जब करेंगे ना तो हम वहाँ पर और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं पूरक बता देता हूँ। जैसे यदि आपके पास यू होगा, यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, और ए आपका कोई एक नॉर्मल समुच्चय है, एक समुच्चय है, तो ए डैश इसे कहा जाता है पूरक समुच्चय। इसे क्या कहा जाता है, पूरक समुच्चय। पूरक को डैश से दिखाया जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो ए डैश का सूत्र क्या होता है, ए डैश बराबर कि सार्वत्रिक समुच्चय से ए को हटा दो, ये सूत्र है। जो भी आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा प्रश्न में, ये नहीं कि तुम्हें खुद से बनाना, नहीं, हमेशा प्रश्न में सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा और ए आपको दिया होगा, तो यू में से ए के पद को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, पूरक समुच्चय मिल जाएगा। ये एक छोटा सा सूत्र है, ठीक है। ये चीज़ डिटेल में हम इसके और एक्सप्लेन बहुत चीज़ें सीखेंगे 1.5 में, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, लगे हाथ, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपको आ गया है तो आपको प्रश्नावली के जो प्रश्नावली 1.4 है ना, इसका हर एक क्वेश्चन करने से कोई माइकल नहीं रोक सकता। तो बच्चों, अब आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके सवाल पर, और एक एक सवाल को आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, आया ना मज़ा सवाल करने में, तो अब कर लेते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि आपको चाहिए ऐसे ही रोज़ लाइव क्लासेस। कर लिया होगा, कहने की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों, आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। करते हैं तो बिना किसी देरी के क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिकोड करना है। यू सम्मिलन, इंटरसेक्शन का क्या होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हमें यू निकालना है, जैसे ये एक्स यूनियन वाई निकालना है हमें, तो ये एक्स है 1 3 5 और ये यूनियन है 1 2 3, एक्स ये है यूनियन वाई ये है, और एक्स और वाई को एक साथ में लिख दो, ये 1 ये 3 ये 5, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 2 नहीं आया है। तो कई बार बच्चे बोलते सर आपने ऑर्डर से क्यों नहीं लिखा, समुच्चय में ऑर्डर से कोई लेते नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, कोई ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबको एक साथ लिख दे, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसका एक ही बार लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है तो एक ही बार लिखना है, 5 यहाँ है एक ही बार लिखना है, एक यहाँ है एक यहाँ है एक ही बार लिखना है, तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए ए यूनियन बी, ये ए ई आई ओ यू है, ठीक है। फिर यहाँ यू, बी का चिन्ह क्या है, बी हमारे पास है, ए बी सी। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनियन ए ई आई ओ यू, ये तो आएंगे, ए यहाँ आ चुका है, बी है नहीं है, बी लिख दो, क्या सी है यहाँ पर, नहीं है, सी लिख दो यहाँ पर, आराम से हो गया। अब ए को ढंग से बना लेना है, ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, आपको समुच्चय बनाना है। तो देखो समुच्चय क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, ये आपसे बोला गया है। तो 3 का गुणज तो क्या होता है, 3 6 9,
ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या बोला, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। अब प्रश्नानुसार ए यूनियन बी, ठीक है, ये ए देखो क्या है, ये चीज़ है और ये बी है, तो 1 2 3 4 5 तक तो आएगा, फिर यहाँ से देखो 6 भी है, फिर क्या आएगा 9, और ये चलता रहेगा। सब मिलन है ना, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, 3 का गुणज। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं जो ए है एक प्राकृतिक संख्या है, 6 या 6 से कम है और 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6 तक लेना है, बराबर है ना, 6 भी लेना है। एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है यानी कि 7 और 10 से छोटी है 8 9, इसलिए ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या होगा 2 3 4 2 3 4 5 6 5 6 6 के बाद क्या है यहाँ पर 7 8 9। ठीक, अब आ जाइए ए यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए होगा, अभी आपको मैंने बताया था रिजल्ट के साथ, है ना। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3, फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय उसके पास कुछ है ही नहीं, तो यही रहेगा ना। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अर्धवार्षिक में आ सकते हैं। कह रहे मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, क्या ए बी का सबसेट है, तो देखो चूंकि ए आपका ए में है और ए आपका बी में भी है, बी आपका ए में है और ये जो बी है ये बी में भी है, इसलिए ये जो ए है वो सबसेट हो जाएगा बी, क्योंकि प्रत्येक मेंबर ए का बी में उपस्थित है, यानी ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। हाँ, तो पहला उत्तर होगा हाँ। क्यों, ये कारण दे दिया। उसके बाद आपको ए यूनियन बी निकालना है। अब आपको एक टिप्स देता हूँ, जब ए बी का सबसेट है ना, और इन दो अगर ए बी का सबसेट बोल दिया इसने, तो जो बड़ा वाला होगा ना वही आएगा, देखना बड़ा वाला क्या है, बी है, वही आएगा। देखो ए यूनियन बी निकालना है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास है ए बी सी, तो सम्मिलन करना है, तो ए यहाँ से बी, यहाँ से ए और बी आ चुका है, यहाँ से आ जाएगा सी, तो ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है कि नहीं। कितना आसान है बताइए आप खुद, आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। कह रहे यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, अभी आपने किया, क्या होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए उपसमुच्चय है बी का, इसका मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो बी के बराबर हो जाएगा। इतना ही लिखना है आपको बस। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, ए क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी हमें दे रखा है 3 4 5 6, सी हमें दे रखा है 5 6 7 8, और डी हमें दे रखा है बच्चों 7 8 9 10, 7 8 9 10, इतना दे रखा है। सबसे पहले वाले पे आ जाओ, ए यूनियन बी निकालनी है। ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए हमारे पास है 1 2 3 4,
यूनियन बी हमारे पास है 3 4 5 6। ठीक है, एक साथ लिख देना सम्मेलन 1 2 3 4 यहाँ तक पूरा आ जाएगा। 1 2 3 4 3 4 आ चुका ऑलरेडी। 5 6 ठीक है। फिर आ जाइए ए यूनियन सी। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सी हमारे पास है 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 4 के बाद क्या है यहाँ पर 5 6 7 8। दोनों को एक साथ में लिख देना है। कोई रिपीट करना है तो उसे एक ही बार लिखना है। बी बी हमारे पास है 3 4 5 6 यूनियन सी हमारे पास है 5 6 7 8। तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 5 6 5 6 आ चुका है 7 8। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। अच्छा ये क्या आ गया, आई थिंक ये किसी दूसरे प्रश्न का आ गया है ना। तीसरे के बाद चौथा आता है, तो ये चौथा नंबर है। देखिए अब क्या करना है, बी यूनियन डी निकालना है। तो देखो इसीलिए वजह से मैंने पहले यहाँ लिख लिया था, बार बार पढ़ना पलटना पड़े। तो बी हमारे पास है 3 4 5 6 और डी हमारे पास है 7 8 9 10। 3 4 5 6 6 के 6 तक आ चुका है यहाँ। 7 8 9 10 एक साथ सबको लिख देना है। अब 2 वाले थे, अब 3 वाले करना है। तो 3 वाले के लिए भी वही नियम है। ए पहले लिख लो 1 2 3 4। बी हमारे पास है 3 4 5 6 और सी हमारे पास है 5 6 7 8। सबको एक साथ लिख दो 1 2 3 4। 3 4 आ चुका है। 3 4 क्या आ जाएगा फिर 5 6 आ चुका है। फिर क्या आ जाएगा 7 8। सबको एक साथ लिख दो। कोई रिपीट कर रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है। ऐसे ये वाला ये हमारे पास है 1 2 3 4। बी हमारे पास है 3 4 5 6 और डी हमारे पास है 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 7 8 9 10। ठीक है, इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए आप प्लीज़। देखते हैं आपको कितना आया। देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये ABCD है, इसका कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी कुछ में थोड़ा सा भी डाउट हो दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोले, प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, बोले तो उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। अच्छा जी, तभी मैंने पन्ने संभाल के रखे थे। अब ये जो प्रश्न x और y दे रखा है ना, साइड में आपको क्या करना है, इसी का उभयनिष्ठ भी आप निकालते रहना है। ठीक है, इसी का उभयनिष्ठ भी आपको निकालते रहना है। पहले वाले में आ जाओ, x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो x लिख लीजिए, x से 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। क्या उभयनिष्ठ है इन दोनों में? 3, सिर्फ 3 उभयनिष्ठ है और कुछ नहीं। फिर आ जाइए ए इंटरसेक्शन बी। ए है आपका ए ई आई आई ओ यू और इंटर बी आपके पास है ए बी सी। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या उभयनिष्ठ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। ठीक है, और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, जो दोनों में है। देखो फिर ये ए था, ये बी था,
क्या ओबनिस्ट है इन दोनों में? 3 इसमें 3 इसमें है, और कुछ भी ओबनिस्ट नहीं है, सिर्फ 3 ही ओबनिस्ट है। ठीक है, आराम से हो रहा है। नेक्स्ट वाले पे आ जाऊँ। इसका हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या ओबनिस्ट है? ये ए है, ये बी है, तो 7 8 9 कुछ भी ओबनिस्ट नहीं है। जब कुछ भी ओबनिस्ट नहीं है तो 5 लिखते हैं। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। ए इंटरसेक्शन 5, इसमें और इसमें कोई ओबनिस्ट है? कुछ भी नहीं। जब भी इंटरसेक्शन 5 है ना तो 5 होता है, याद रखिएगा। ये तो रिक्त समुच्चय, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, तो क्या ओबनिस्ट है दोनों में? कुछ भी नहीं। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। 5वां आपका देखते ही देखते बन गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो ये ज्ञात करना है। ए क्या है आपका? 3 5 7 9 11, और बी आपके पास है 7 9 11 13। ओबनिस्ट क्या है दोनों में? देखिए, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ, 11 यहाँ, 11 है, 7 9 11। इस चिन्ह का मतलब है ओबनिस्ट। फिर आ जाइए, बी हमारे पास है 7 9 11 13, और सी हमारे पास है 11 13 15। तो 11 यहाँ है, 11 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ है, तो आंसर आ जाएगा 11,13। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाएंगे। तो ए हमारे पास क्या है बच्चों? ए लिख दीजिए। ए हमारे पास था 3 5 7 9 11। फिर हमारे पास सी हमारे पास था 11 13 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डी हमारे पास है 15 17। अब ऐसा देखो जो तीनों में हो, तीनों में ऐसा क्या है जो तीनों में है? तीनों में होना चाहिए ओबनिस्ट, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। कुछ है ओबनिस्ट तीनों में? तो 11 इधर है, 11 इधर है, 11 इसमें नहीं है। 15 इधर है, 15 इसमें, 15 इसमें नहीं है। कुछ भी ओबनिस्ट नहीं है तीनों में। 5 तीनों में होना चाहिए। ए आपके पास क्या है बच्चों? 3 5 7 9 11, और सी आपके पास है 11 13 15। तो क्या ओबनिस्ट है? 11 दोनों में। 2 है तो दोनों में देखना है, 3 होगा तो तीनों में, 4 होगा तो चारों में। ठीक है, इसका कमेंट करके आप मुझे अपना आंसर बताइए। ठीक है, बी और डी में क्या ओबनिस्ट है? ये डी है, ये बी है। बताइए क्या ओबनिस्ट है? कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, ये वाले आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। और ये भी आपको कमेंट करना है, ए और डी में क्या ओबनिस्ट है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका डी है, इन दोनों में क्या ओबनिस्ट है? कुछ भी नहीं है ना। ये वाला मैं करा देता हूँ, शानदार क्वेश्चन है। ए हमारे पास क्या दे रखा है? इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ए हमारे पास दे रखा है बच्चों 3 5 7 9 11, ये वाला चिन्ह। फिर आपके पास ब्रैकेट है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। बी हमारे पास है 7 9 11 13। तो आप तो नियम कानून जानते ही है ना कि सबसे पहले भैया ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। सी हमारे पास क्या था? 11 13 15। तो पहले इसको यूनियन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको वैसा का वैसा रख देते हैं। तो 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, क्या जाएगा 15। अब इसमें और इसमें क्या ओबनिस्ट है? 7 इधर है, 7 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है, 11 इधर है, 11 इधर है। तो भैया 7 9 11 ओबनिस्ट है। हो गया आराम से, इतना आसान था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। ऐसे ये वाला होगा, ये वाले पार्ट्स। ठीक है, चलिए इसमें आ जाते हैं। ये आपका दे रखा है 3 5 7 9 11।
इंटरसेक्शन बी और डी। बी हमें दे रखे हैं 7, 9, 11, 13। फिर है यूनियन डी हमारे पास है 15 और 17। ठीक है, सो देखो यहाँ से आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और ये तो ऐसे रहेगा इंटरसेक्शन। इसको अब यूनियन है ना, इसको साथ में लिखो 7, 9, 11, 13 उसके बाद 15 और 17। इसमें और इसमें क्या ओपोजिट है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक, अगले वाले पे आ जाते हैं। इसको हल करना है, इसको हल करना है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, इसको हल करना है। अभी आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था। ठीक है, मैंने निकाल रखा तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 7, 9, 11। नहीं तो अलग से निकालना पड़ता है ना, ये चीज़ अलग से निकालनी पड़ती और ये चीज़ अलग से निकालनी पड़ती। ये क्या है? बी यूनियन सी है, बी और सी का यूनियन निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो यहीं पे मैं अलग से निकाल देता हूँ बी यूनियन सी। बी और सी को साथ में रख दो, ये बी है और ये सी है। क्या आ जाएगा? 7, 9, 11, 13। ये 2 11, 13 पहले ही आ चुका है तो बचा क्या? 15। ठीक है, ये होगा, ये यहाँ पर रख देना है बी यूनियन सी। 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में क्या देखना है? ओपेनिस्ट। 7, 9, 11 दोनों में है। 7, 9, 11, 7, 9, 11 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आ जाइए, देखो यहाँ से ए यूनियन डी। ए और डी को एक साथ लिखना है। मैं लिख देता हूँ 3, 5, 7, 9, 11 जगह कम है ना। और फिर डी को साथ में लेना। डी क्या है? 15 और 17। ठीक है, और फिर बी यूनियन सी लेना है। बी यूनियन सी अभी जस्ट आपने लिया था, ये निकाला था ना। 7, 9, 11, 13, 15। क्या ओपनिस्ट है? 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15 भी दोनों में है। तो उत्तर आ जाएगा 7, 9, 11, 15 दोनों में है। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफ़ी जानदार क्वेश्चन है। कह रहे ए क्या है? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे कि 1, 2, 3 ऐसी संख्या चलती रह रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। और एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या मतलब बी क्या है? सम प्राकृतिक, जैसे 2, 4, 6 ऐसा चल रहा है। ठीक है, और सी हमारे पास क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1, 3, 5 ऐसा चल रहा है। और डी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो जो सिर्फ खुद के पहाड़े से कटे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में आ जाओ। इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, उसको हमने समुच्चय में बना दिया रोस्टर रूप में। ए, ये ए है। ए क्या है आपके पास? 1, 2, 3। उपनिष्ठ निकालना है बी। 2, 4, 6। क्या उपनिष्ठ है? इसके पास सारी संख्या है और इसके पास सिर्फ सम संख्या है। तो इन दोनों में इसके पास 2 है, इसके पास 2 रहेगा। इसके पास 4 भी होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है ना। इसके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो दोनों में उपनिष्ठ क्या है? 2, 4, 6। दोनों में सम संख्या उपनिष्ठ है, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आ जाइए। ये ए है और ये सी है, इसमें क्या उपनिष्ठ होगा? ए के पास सारी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और सी के पास है सिर्फ विषम संख्या। तो एक इसके पास है, एक इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 5 इसके पास है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर।
पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ए और डी। ए के पास तो सारी प्राकृतिक संख्या हैं और डी के पास क्या है, 2 3 5 ऐसी अभाज्य संख्या है। तो क्या उभयनिष्ठ आएगा, सिर्फ 2 उभयनिष्ठ आएगा, 3 उभयनिष्ठ आएगा। ठीक है, 2 3 ऐसे 5 है ना, इस तरह की संख्या सब उभयनिष्ठ होगी, यानी कि क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा, ये डी उभयनिष्ठ आ जाएगा। ये वाली संख्या सारी इसके अंदर है, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास क्या है बच्चों, बी हमारे पास है सम संख्या 2 4 6 ऐसी, और सी हमारे पास है विषम संख्या। कुछ उभयनिष्ठ होगा इन दोनों में, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, 5 के बराबर आएगा। ठीक, फिर आ जाइए बी और डी। बी के पास क्या है, 2 4 6 ऐसी संख्या है, और डी के पास क्या है, 2 3 5 सारी अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ एक ये अभाज्य है, लेकिन ये समरूप है, तो इसमें और इसमें सिर्फ 2 उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, सिर्फ एक होती है 2 जो सम होती है और अभाज्य होती है, बाकी सब विषम संख्या होती है। ठीक है, ये आप जानते होंगे, बेसिक्स चीज़ें हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, सी इंटरसेक्शन डी। सी हमारे पास है अभाज्य, ये है ना विषम संख्या, और डी हमारे पास क्या है, 2 3 5 7, मतलब 2 तो होगा नहीं, 2 को छोड़कर सारा विषम संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी विषम संख्या आ जाएगी, सारी अभाज्य संख्या आएंगी एक्चुअली। ठीक है, इसको लिख सकते हो, सभी अभाज्य संख्या दो को छोड़कर, क्योंकि ये विषम संख्या है, इसमें 2 नहीं है, बाकी सारी संख्या आपको यहाँ मिल जाएंगी जो दोनों में उपस्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मैंने समझाया था, अगर दोनों का उभयनिष्ठ 5 आता है तो असंयुक्त होता है, 5 नहीं आता तो संयुक्त होता है। तो अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको मैं बी बोलूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है हमें। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, और बी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 या 4 से बड़ी हो और 6 या 6 से छोटी हो। तो बताइए इसमें कुछ उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है, भैया 4 तो दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये 5 के बराबर नहीं आया है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूं, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और कम से कम ई तो दोनों में दिख रहे हैं, तो ये 5 के बराबर नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक का मतलब समझते हैं ना, पूर्णांक है, समपूर्णांक मतलब होता है +-2 +-4 +-6। ठीक है, और इसको मैं ए बोल देता हूँ इंटरसेक्शन। एक विषम पूर्णांक है, यानी कि +-1 +-3 +-5 ऐसा चल रहा है। तो बताइए इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ है, कभी भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, यानी कि 5 है, अतः ये क्या होगा, यह असंयुक्त समुच्चय है। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इस वजह से ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। हो गया आराम से, बताइए बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले टॉपिक पे आ जाओ, a - b निकालना है। तो a लिख लो पहले, ये सब मैंने सिखा ही रखा है,
3 6 9 12 15 18 21। उसमें से बी के पद घटाने, बी में है 4 8 12 16 20। अब जो है तो उसको हटा देंगे। जैसे 4 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 12 है, इसको हटाओ। 16 है, नहीं है। 20 है, नहीं है। नहीं है तो हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, जो बच गया वो उसको लिख दो। 3 6 9 15 18 21। आंसर। फिर देखो ए लिखना है, ए में से सी घटाना है। ए क्या है? ए आपका 3 6 9 12 15 18 21। और सी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 है, नहीं है यहाँ पर। 4 है, नहीं है यहाँ पर। 6 है, हटाओ। 8 है, 8 नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है यहाँ पे, हटाओ। 14 इधर है, नहीं है। 16 इधर है, नहीं है। तो जो बचा उसको लिख दो। 3 बचा, 9 बचा, 15 18 और 21। इसी तरीके से a माइनस डी है। a क्या है? a आपके पास है 3 6 9 12 15 18 21। और d हमारे पास दे रखा है बच्चों प्रश्न में 5 10 15 20। यहाँ 5 है इसके पास, नहीं है। 10 है इसके पास, नहीं है। 15 है, इसको हटाओ। 20 इधर है, नहीं है। जो बच गया उसको लिख दो। 3 6 9 12 18 21। बी में से एक हटाओ। बी कितना है हमारे पास? बी है 4 8 12 16 20। एक हटाना है इसमें। 3 6 9 12 15 18 21। तो देखो यहाँ से 3 है इसके पास, नहीं है। 6 है इसके पास है, नहीं है। 9 इसके पास है, नहीं है। 12 इसके पास है, बिल्कुल हटाओ। 12 15 इसके पास है, नहीं है। 18 इसके पास है, नहीं है। 21 इसके पास है, नहीं है। तो जो बच गया उसको लिख दो। 4 8 16 20। ठीक है, आगे समझ में है कि नहीं? एकदम मक्खन की तरह है। तो ये चीज़ आप खुद कर लेना, आप सॉल्व। ठीक है, कमेंट करके आप अपना आंसर मुझे बताइए। c माइनस ए क्या होगा, d माइनस ए क्या होगा, b माइनस सी क्या होगा और b माइनस डी क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही c माइनस बी, d माइनस बी, c माइनस डी, d माइनस सी। सारा कमेंट करके बताओ। अगर कोई नहीं आता है मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में ही आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और आई एम श्योर अगर आप समझ गए हो तो ये तो आपके मक्खन की तरह हो ही जाएंगे। बताने से टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो बाकी सब चीज़ आसान हो जाती है। 10वें प्रश्न में आ जाते हैं। ये मेरा a है, सॉरी x है, ये मेरा y है। तो ये ज्ञात करना है। x में से y को घटाऊँ। ये x a b c d और y का हमारे पास f b d g। f यहाँ है, कहाँ से हटाऊँ? b है, b हट जाएगा। d है यहाँ पर, d हट जाएगा। g है यहाँ पर, g है, नहीं है। तो यहाँ से क्या बचा? a और c। फिर y में से x कटाना है। तो y क्या है? f b d g। x घटाना है a b c d। यहाँ a है, यहाँ नहीं है। यहाँ b है, यहाँ है, हटाओ। यहाँ पर c है, यहाँ नहीं है। यहाँ d है, यहाँ से हटाओ। तो यहाँ से बचा f और यहाँ से बचा g। x और y में क्या ऑपोजिट है वो निकालना है। ये x है a b c d और y में है f b d g। b इधर है, b इधर है, d इधर है, d इधर है। तो b और d दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। तो r माइनस क्यू क्या होगा? एकदम मक्खन की तरह समझा रहा हूँ। देखो r क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है? एक तो होती है परिमेय,
ठीक है। परिमेय संख्या होती है और एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। दो चीज़ें होती हैं। परिमेय को हम क्यू से दिखा रहे हैं, अगर इसी को तुम हटा दोगे आर में से तो तुम्हारा क्या बचेगा, अपरिमेय बचेगा, अर्थात आर माइनस क्यू आर क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ठीक है ना। आर का मतलब क्या हुआ बच्चों, वास्तविक संख्या। हंसते हंसते हो गया होगा, है कि नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या ये असित समुच्चय है या नहीं है, सत्य सत्य बताना है। तो देखो इन दोनों में क्या उपनिष्ठ है, 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 3, 6, तो इनमें से उपनिष्ठ है 3, जो कि 5 के बराबर नहीं है। असंयुक्त समुच्चय है, गलत, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। असंयुक्त समुच्चय है, देखो इनमें ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए बी सी डी, तो यहाँ से उपनिष्ठ क्या है, यहाँ ए है, दोनों में कम से कम ए आपको दिख ही रहा है उपनिष्ठ, तो ये 5 के बराबर नहीं है। ये बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय है, गलत। ठीक है, असंयुक्त तब होता है जब कुछ भी उपनिष्ठ ना हो। देखो 2 6 10 14 और 3 7 11 15, इन दोनों में कुछ उपनिष्ठ है, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। ये बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय है, सही है, क्योंकि 5 आया है। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है जब, तब होता है असंयुक्त समुच्चय। ये भी हो गया। अगले वाले में आ जाओ। ये इन दोनों में कुछ उपनिष्ठ है, 2 6 10 3 7 11, कुछ उपनिष्ठ है, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। हो गई प्रश्नावली खत्म, इतनी आसान थी। ठीक है, तो अगले वाले प्रश्नावली में हम 1.5 डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। अपना ख्याल रखें बच्चों।